Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am second year BSc Nursing student. So आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आप रिवीजन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको रिवीजन भी करना होता है। एंड काफ़ी लोग बोल रहे थे कि रिवीजन का कुछ नया ट्रिक बताइए, आइडिया बताइए। तो मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ इस वीडियो में आपको, क्योंकि मैंने पहले अपने लिए यूज़ की थी। कुछ चीज़ें नई हैं जो मैंने अभी अभी सीखी हैं, तो सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मुझे जो भी चीज़ें बतानी है आपको इस वीडियो में, वो सारी पहले मैंने लिख रखी है ताकि कोई भी पॉइंट मुझसे मिस ना हो। तो सबसे पहले मैंने लिखा है समराइजेशन। मतलब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाएं। मतलब जैसे अगर आप लेक्चर लेके पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, या फिर अगर आपने कोई भी बैच खरीद रखा है जिससे आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं, तो उस टाइम पे आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाने हैं। मतलब अगर आप नहीं लिखते हैं चीज़ें, पीडीएफ से पढ़ते हैं, तब भी आप हैंड रिटन रनिंग नोट्स बनाइए। रनिंग नोट्स का मतलब होता है जो आप तुरंत के तुरंत लिखते जाते हैं। मतलब किसी भी राइटिंग में लिखें, कैसे भी लिखें, बट आपको उस टाइम पे जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको लिखना ही लिखना है। इससे क्या होता है कि जो चीज़ें हम पढ़ते होते हैं और लिख रहे होते हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए हमारे ब्रेन में सेट हो जाती हैं। लेकिन अगर हम उनको दोबारा रिवाइज करेंगे तो फिर वो हमें एकदम अच्छे से याद हो जाती हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कि आपको शॉर्ट नोट्स उस टाइम पे बनाने ही बनाने हैं। ठीक है? तो ये एक सबसे अच्छा मेथड है रिवीजन करने के लिए। आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, जो शॉर्ट नोट्स आपने खुद के बनाए होने चाहिए। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको दोबारा से कोई चीज़ रिकॉल करनी है या याद नहीं आ रहा है, तो आप उन शॉर्ट नोट्स को देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा। या फिर एक बार आप जो भी टॉपिक आपने ऑनलाइन स्टडी की है, उसको आप एक बार खुद से पढ़िए, ठीक है? और अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो शॉर्ट नोट्स का कहने का मतलब है कि वो चीज़ आप जल्दी से कवर कर पाएँगे, क्योंकि 1 घंटे का अगर लेक्चर आपने लिया है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको उसको खुद से भी पढ़ोगे तब भी आपको आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो वो चीज़ आप मतलब 15 मिनट या 20 मिनट भी एक्स्ट्रा हो गया, 10-15 मिनट में आप खत्म कर लोगे। ये तो शॉर्ट नोट्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड आपको ये बनाने ही बनाने हैं, ठीक है? उसके बाद आते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, उन चीज़ों को आपने प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, लेकिन उसमें भी कभी-कभी हमें लगता है कि हमें सब आ गया है, लेकिन क्वेश्चंस कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं जिनको करने के बाद ही हमें पता चलता है कि चीज़ें हमें कितने अच्छे से आ रही हैं। तो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, भले ही वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नो मैटर, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको बुक मैंने बता रखी है। अगर बुक से नहीं मिलता है आपको, आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूट्यूब में भी बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, और वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है? नेक्स्ट टेक्निक है प्रोमोडलो टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, मतलब आपको 25 मिनट्स के लिए पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको 5 मिनट ब्रेक लेना है, फिर आपको 25 मिनट्स पढ़ाई करनी है। और वो जो 25 मिनट्स आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ भी इधर-उधर का नहीं करना, बस पूरा फ़ोकस करना है आपको अपनी पढ़ाई पे, और उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है? तो ये टेक्निक काफ़ी इफ़ेक्टिव है, इसे मैंने खुद पढ़ के देखा है, तो ये काफ़ी सही है, क्योंकि आप 25 मिनट्स केवल अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करें, इधर-उधर कहीं किसी चीज़ पे नहीं, और उसके बाद 5 मिनट में आप अपना कुछ भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, फ़ोन चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये टेक्निक भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप जब जैसे फिज़िक्स के क्वेश्चन्स कर रहे हैं या फिर केमिस्ट्री, क्योंकि इन चीज़ों को करने के लिए आपको थोड़ा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। बायोलॉजी भले ही आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिज़िक्स, केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि इनको अगर आपको पढ़ना है तो फिर आपको कंसंट्रेशन चाहिए, तो उस टाइम पे आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एंड नेक्स्ट है विजुअल। तो इसमें क्या है कि आप डायग्राम बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, या फिर कोई भी टफ चीज़ है, जैसे कोई भी चीज़ ऐसी है जैसे फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह, तो उनको आप लिख के अपनी वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो अगर आपकी आँखों के सामने रहेंगे, बार-बार आपको दिखेंगे, तो वो चीज़ें आपको जल्दी याद हो जाएँगी। ये भी एक अच्छा तरीका माना जाता है चीज़ों को याद करने का, कि आप वो चीज़ें या तो चार्ट्स के फॉर्म में बना लो, छोटे-छोटे चार्ट्स होते हैं, जिनको आप अपनी वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं, या फिर फ्लो चार्ट बना लो, माइंड मैप्स बना लो। ये सारी चीज़ें
एकदम से मतलब जल्दी रिवीजन में हेल्प करते हैं, ये आप मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें जो हमें सेम टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मिलते हैं, तो उनको आप एक ही जगह पे एक साथ अच्छे से कंबाइन करके स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात करूँ, तो ये केमिस्ट्री में है और ये बायोलॉजी में भी है। केमिस्ट्री में आपको इनका स्ट्रक्चर पढ़ना होता है एंड बायोलॉजी में आपको उनकी प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी होती है। तो जैसे बायोमोलिक्यूल है, तो इसको आप एक साथ लिख सकते हैं, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी दोनों का ही। और उसके बाद आप जो रेलेवेंट चीज़ें हैं, उनको आप एक साथ पढ़ के एक साथ ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बायोमोलिक्यूल्स हुआ और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री में मिल जाएंगे आपको और बायोलॉजी में भी मिल जाएंगे। तो उन टॉपिक्स को आप एक ही जगह एक साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके दोनों जगह के टॉपिक क्लियर होंगे और टॉपिक आप थोड़ा डीप में पढ़ पाओगे, इससे आपको उसकी ज़्यादा नॉलेज रहेगी। तो ये भी एक अच्छा मेथड है किसी भी चीज़ को जल्दी से याद करने का। एंड नेक्स्ट है आपका एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल में क्या होता है कि आप जैसे जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ आप तुरंत के तुरंत अपने माइंड में रिकॉल करते जा रहे हैं। जैसे कोई भी चीज़ आपने याद करी एंड उस चीज़ को आप तुरंत के तुरंत दोबारा से याद कर रहे हैं। दोबारा से याद करने का मतलब जैसे मैंने अभी कुछ भी पढ़ा, कुछ भी मान लो मैंने अभी बायोलॉजी में कुछ भी पढ़ा, कुछ भी कोई भी चैप्टर ले लो, तो पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने पढ़ने के बाद मैं भूल गई, तो मैं क्या करूँगी, जैसे कोई भी टॉपिक मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने थोड़ा टहल के या फिर घूम के अपने आप से पूछा, क्या पढ़ा था मैंने? तो उस टाइम पे आपको अगर आपको याद हो गया होगा, तो फिर आप बता पाओगे। अगर आपको याद ही नहीं हुआ होगा, तो आप नहीं बता पाओगे। उस चीज़ से आपको पता चलेगा कि आपको आया वो चीज़ या नहीं आया। तो ये भी एक अच्छा मेथड है याद करने का। एक्टिव रिकॉल बोलते हैं इसको एंड ये टेक्निक जो है वो काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि बहुत ईज़ी है और ये जल्दी से आपको कोई भी चीज़ याद करने में बहुत हेल्प कराती है। ठीक है? नेक्स्ट है आपका स्पेस डिवीजन। मतलब इसमें आपको क्या करना है, जैसे कोई चीज़ आपने आज पढ़ी, उसके बाद आप उसको फ्रीक्वेंटली याद करते जा रहे हो। कोई भी टॉपिक जो आपने पढ़ा है, तो उसको आप फ्रीक्वेंटली याद करते जा रहे हो। आज पढ़ लिया, फिर 3 दिन बाद पढ़ लिया, फिर आपने 10 दिन बाद उसका रिवीजन कर लिया। तो चीज़ें आपके सामने बार-बार जब आती हैं, तो आपको जल्दी याद होती है। तो ये भी एक अच्छा मेथड है कि आप फ्रीक्वेंटली चीज़ों को पढ़ते जा रहे हो और वो याद होती जा रही हैं आपको। तो इस तरीके से हाँ, एक चीज़ और, किसी ने कमेंट किया था कि मैं एक टॉपिक को 6 बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? तो देखो, अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो और फ्रीक्वेंटली बस उसी टॉपिक को पढ़े जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप पढ़ रहे हो, आप रट रहे हो, आप चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। मतलब आप जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, तो उसके बाद थोड़ा टाइम दो खुद को भी, अपने माइंड को भी, ताकि वो रिलैक्स हो सके। उसके बाद आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ लो। जैसे आपने केमिस्ट्री में कोई टॉपिक पढ़ा है, तो आपको वो याद नहीं हो रहा है, तो उसको छोड़ दो, कोई और सब्जेक्ट पढ़ लो। उसके बाद जब आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो, तो आप उस चीज़ को दोबारा, जो भी आप पढ़ रहे थे उसके नोट्स को देखो, 5-10 मिनट रिवाइज करो। उसके बाद आप याद करने की कोशिश करो। अगर याद नहीं हो रहे हैं, तब आप उसके क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो। भले ही क्वेश्चंस के आंसर, जो भी क्वेश्चन आप लगा रहे हो, एमसीक्यू रहेंगे या फिर आपके जो स्मॉल न्यूमेरिकल रहेंगे, तो उनको भी आप करोगे ना, भले ही आप देख के कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ें आपको थोड़ी-थोड़ी टाइम बाद याद होती रहेंगी। देखो, जब छोटे बच्चे चीटिंग करते हैं, तो बोलते हैं कि चीटिंग कर रहे हैं, बट वो चीटिंग भी उनको याद कराती है। ऐसे ही आप अपनी अ, चीज़ों को याद रखने की कोशिश कर सकते हो। फिर आपको कोई चीज़ नहीं याद हो रही, तो आप बार-बार देख के भी करोगे, तब भी वो कहीं न कहीं आपके माइंड में सेट होगी। और उसका अच्छा तरीका ये है कि आप याद कर सको उसको, आप फ्रीक्वेंटली उस चीज़ को पढ़ते रहो। फ्रीक्वेंटली मतलब टाइम दे के पढ़ो, ऐसा नहीं है कि आप उसी को पढ़ते रहो, तो आप भी बोर हो जाओगे, वो चीज़ आपको एकदम बोरिंग लगने लगी, समझ में ही नहीं आएगी। तो जब आप उसको फ्रीक्वेंटली पढ़ोगे, तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। ठीक है? उसके बाद आता है स्टडी ग्रुप्स। मतलब आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं, अगर आपके दोस्त वगैरह सेम चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको ऐसा कोई डिस्कशन नहीं मिल रहा है, तो आप टेलीग्राम पे भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कशन ग्रुप टाइप। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो उनमें बस आपको पोल करना रहता है। ये बोल रही थी कि अगर आप टेलीग्राम पे कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना, तो उसको देख के करना, क्योंकि टेलीग्राम पे भी ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिल जाएँगे, जहाँ पे कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं होती है, बस बच्चे आपस में डिस्कस करते रहते हैं, वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ही होगा। तो अगर
आप टेलीग्राम पे कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको देख लेना 1-2 दिन। अगर उसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते हैं तो उसको लेफ्ट कर देना, क्योंकि वो ग्रुप आपका बस टाइम वेस्ट करवाएगा। इसीलिए मैं पहले कभी टेलीग्राम ग्रुप सजेस्ट नहीं कर रही थी। बट अगर स्टडी के पर्पज़ से आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तो टेलीग्राम इज़ गुड, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, आपके सारे ग्रुप्स अच्छे नहीं हैं, तो आप देख के ही ज्वाइन करना किसी भी ग्रुप को अगर ज्वाइन करना तो। फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे पोल करते हैं लोग जो कि आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं सीनेट की, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास दोस्त नहीं है या फिर कोई भी नहीं है जिनसे आप डिस्कस कर सको, तो आप टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी डिस्कशन ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। एंड आप यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड सबसे लास्ट में आता है हेल्दी रूटीन। हेल्दी रूटीन का मतलब है कि आपको टाइमली खाना खाना है, प्रॉपरली सोना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है। इससे क्या होता है कि अगर आप अच्छे से खाना खा रहे हो, प्रॉपरली सो रहे हो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर रहे हो दिन में, तो आप प्रॉपरली फिट रहते हो। फिट रहने का मतलब हेल्दी रहते हो। जब आप हेल्दी रहते हो तो आपका पढ़ाई में भी मन लगता है। अगर आपकी खुद से ही तबीयत खराब रहेगी तो फिर आपका पढ़ने में ही मन नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लोग अवॉइड कर देते हैं। किसी एक जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे बैठ के पढ़ना भी इतना आसान नहीं होता है। तो आप थोड़ा टहल सकते हैं। पानी पीते रहना सबसे इम्पोर्टेंट। पानी, अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो कुछ लोग तो पानी ही नहीं पीते हैं सर्दियों में। पानी पीते रहो, अच्छे से खाना खाओ, प्रॉपरली नींद लो और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करो दिन में, जिससे आप अंदर से थोड़ा अच्छा फील करोगे। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन एक हार्मोन होता है जो कि आपको अच्छा फील कराता है। तो वो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, मैं भी करती हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको जितना मैंने अभी आपको बताया है तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, जिसमें आप चीज़ों को नोट कर लेना ताकि आप भूल ना जाओ। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।